बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तैयब उर्तगान एक गरीब गार्ड के घर इस्तांबुल की नवाई बस्ती कासिम पाशा में पैदा हुए। बचपन में टाफ़ियाँ और डबल रोटी बेचना शुरू की और साथ तलीम भी जारी रखी। 1965 में ग्रेजुएशन और 1981 में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की। 1976 में सियासत में कदम रखा। 1994 में इस्तांबुल का मेयर बन गए। इस वक्त इस्तांबुल जुरैम का शहर था। तैयब उर्तगान ने सिर्फ 2 बरस में शहर को क्राइम फ्री कर दिया और अवाम के दीगर तमाम मसाइल भी हल कर दिए। देखते ही देखते इस्तांबुल दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार होने लगा। इस्तांबुल की तमीर व तरक्की को देख कर अवाम ने उन्हें तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर आगे आने का मशवरा दिया। 2002 के आम इंतखाबात में कामयाबी अपने नाम कर दी और उन दोनों तुर्की एक इक़्तिसादी बुहरान में फंसा हुआ था। तो ये उर्दगान ने तुर्की को इस बुहरान से निकाला और तुर्की को हकीकी मायनों में मर्द बीमारी की कैफियत से निकाल कर तरक्की व इस्तेकाम की राह पर गामज़न किया। तुर्की की माशियत का शुमार दुनिया के बेहतरीन माशियतों में होने लगा। 2007 में इलेक्शन हुआ तो तुर्क कौम ने एक बार फिर उसे मुंतखब कर दिया। 2011 में तीसरी बार तुर्की का वज़ीर-ए-आज़म बने और फिर तुर्की का मजबूत सदर बन गए। हर बार अवाम के दिलों में उसकी मोहब्बत पहले से ज़्यादा होती गई। 15 जुलाई 2016 की शब फौज के एक धड़े ने मुल्क में मार्शल लॉ के नफाज का ऐलान किया तो बगावत की साजिश को तुर्क अवाम ने सड़कों पर निकल कर टैंकों के आगे लेट कर अपनी जानें कुर्बान करके नाकाम बना दिया। तैयब उर्तगान का वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई ऐसा मनसूबा कारनामा आलम इस्लाम की अहमियत और अग़यार के ख़िलाफ़ दिया गया तो कोई बयान सामने आता रहता है जो उनकी मकबूलियत और दिल अजीज़ी में इजाफ़ा करता रहता है। उस वक्त तैयब उर्तगान ने अपने मुल्क की मासर तारीख़ का मकबूल तरीन और हर दिल अजीज़ हुक्मरान शुमार होते हैं। तैयब उर्तगान सिर्फ अपने मुल्क में ही मकबूल नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी मकबूलियत का चर्चा है, जिसकी वजह यह है कि वो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मज़लूम मुसलमानों की बात होती है तो जुल्म के ख़िलाफ़ और मज़लूम के हक़ में तैयब उर्तगान ज़रूर आवाज़ बुलंद करते हैं। उसकी ताज़ा मिसाल म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की हालत राज है। रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार में गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। उनके हालात में होना तो ये चाहिए था कि मुस्लिम ममालिक के तमाम हुक्मरान मिलकर बैठ कर मुख्तलिफ ऑप्शन पर अमल करते रहते, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बुनियादी इंसानी हकूक़ और अलग रियासत की राय हमवार करते, लेकिन चंद एक सिवा तकरीबन तमाम ने चंद बयानात देकर ख़ुद को इल्ज़ामों से बरी समझ लिया। ऐसे में मज़लूम रोहिंग्या के हक़ में सबसे तवाना आवाज़ और मजबूत इक़दामात सबसे अहम किरदार तुर्की के सदर तैयब उर्तगान का है, जिन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के कत्ल आम को नस्लकुशी करार देते हुए और उस पर खामोशी इख्तियार करने वालों को भी ज़िम्मेदार ठहराया। इस हवाले से मुस्लिम दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक के रहनुमा से रब्ता किया। आंग सान सोची को फ़ोन करके मुज़ालिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और बांग्लादेश में आने वाले तमाम रोहिंग्या महाजरीन की न सिर्फ तमाम अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया बल्कि फ़ौरी तौर पर अपनी बीवी अमीना उर्तगान, अपने बेटे और कई कबीना मेम्बरान को इमदाद के साथ बांग्लादेश भेजा, जिन्होंने महाजरीन के कैंपों का दौरा किया और इमदादी सरगर्मियों को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, मज़ीद वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।